हेलो दोस्तों, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हो आप लोग? मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। हो गई पार्टी शार्टी? चलो भाई, फिर अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोगों को टेक्नोमेंट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने इस बार। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं, जिससे क्या होता है जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास यही देखना है कि कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू निकालो किसकी, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई कैसे करेंगे, करूं सिर्फ वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे भैया 1/√2। और sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 2/√3। और cosec 30 डिग्री तो आप कहोगे 2। भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया देखो, इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/√2 ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2√3। और √3 का ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 ऊपर इट के इधर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, √3। 2 इसमें से कॉमन ले लो भैया लोग, 2 इसमें से अपन लोग कॉमन लेंगे और √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इतना होगा √2 + √6, है ना। अब क्या करो, ऊपर नीचे √6 - √2 अपॉन √6 - √2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, √3 √6 - √2 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा भाई, ये क्या है, a + b a - b तो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो भैया √6 का स्क्वायर का आपको 6, √2 का स्क्वायर तो कहोगे 2। तो भैया देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो √3 का इसमें, तो कितना हो जाएगा, √18 माइनस के √6। ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 8। अब देखो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो भैया कितना आ जाएगा, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। यही क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो उसको फॉर्मूले से करेंगे ना तो टाइम लग जाएगा। और आपने देखा कि ऑप्शन भी क्या है, सब न्यूमेरिक है, सब नंबर में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू कौन सी रखनी है, बात ये आती है। देखो जब भी tan और cot दिया जाए ना तो आपको थीटा बराबर 45 डिग्री रखना है बस। 0 90 क्यों नहीं रखना है, क्योंकि भैया इन्फाइनाइट और 1/0 वैल्यू दे देते हैं, इस वजह से हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना तुरंत। अब देखो tan 45 कितना होता है, 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस। अब sec 45 डिग्री तो आप कहोगे √2 और √2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 2। अब ये भी क्या देगा, cosec 45 डिग्री तो आप कहोगे √2 और उसका स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 × 2 4। अब देखो यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया वैल्यू निकालो किसकी, sin 30 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 50 डिग्री
cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। देखो भाई कैसे करेंगे, देखो वैल्यू पुट करने जाओगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं तुम लोग को बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फिर से दे दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉस और साइन तभी बराबर होते हैं जब दोनों के एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। जैसे ये बोली तुम लोगों से साइन ए प्लस कॉस बी, ये तभी बराबर होंगे जब इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। कहना हाँ बिल्कुल सही। अब देखो यहां से वही कंसेप्ट लगाते हैं। अब देखो साइन 60 और कॉस 30, इन दोनों का एंगल का सम देखो कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो इनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो भैया ये और ये कट जाएंगे। अब देखो साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, एंगल का सम करो कितना आ रहा है भैया, 90 डिग्री। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो साइन 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इनको भी आपस में काट दो। अब देखो ये भी बराबर होंगे, 30 और 60 90 डिग्री। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस पे पूरे क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने अलग एक लेक्चर दिया है, और वही क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखो सीधा सीधा इस पर फॉर्मूला पूछ लिया है ना। अपन लोग क्या करते हैं भाई कि भैया वैल्यू रखते हैं। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, वैल्यू पुटिंग बहुत हो रहा है। अब उन लोगों ने इस बार ऐसे क्वेश्चन दिए, भाई करो वैल्यू पुटिंग से। तो ऐसे क्वेश्चन दिए कि भाई आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो भैया ये किसका फॉर्मूला बन गया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे, मैं यहां लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। अब देखो सी की बार जगह क्या दे रखा है, अल्फा, और डी की जगह क्या दे रखा है, बीटा। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया रख दो यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना। चलो भाई, तो भैया फॉर्मूलेज भी याद करना अब धीरे धीरे सीखो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो भाई ये भी क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, तो जो ऑप्शन में मिल जाए उसके बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। या फॉर्मूला दिख रहा होगा भैया, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो आप कहोगे भैया ये सीधा सीधा फॉर्मूला है किसका, साइन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। है यही फॉर्मूला कि नहीं, तो कहना जी भैया बिल्कुल है। तो बस देखो हो गया क्वेश्चन पे। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, साइन 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहां से, साइन माइनस 30 डिग्री, और साइन माइनस यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 30 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखो भाई, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा वो क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा। ये चीज़ें कुछ याद रखो, बहुत बेसिक चीज़ होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लो भाई
क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। tan 240 डिग्री की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे बताओ भाई? क्या होगा? √3 √2 माइनस के √3 3। देखो 3 तो होती नहीं है, tan की कभी वैल्यू 3 होती है? नहीं होती है। √2 होती है? नहीं होती है। कितनी होगी? √3 होगी, 1/√3 होगी, या 1 होगी, या 0 होगी, या इनफाइनाइट होगी। होगी कि नहीं? और उसमें कभी कभी माइनस आ जाता है √2, और वो तो कभी होने वाली नहीं आपकी 3। तो क्या वैल्यू होगी? चलो बताओ। देखो भाई ये किस क्वाड्रेंट में है? तो आप कहोगे भाई ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किसके बीच में? 180 और 270 के बीच में ही तो है। कहना हाँ बिल्कुल सही है। और तीसरे क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं tan क्या होता है भाई साहब? पॉजिटिव होता है। कहना बिल्कुल सही। तो भैया ये बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं भाई कि tan 270 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे cot थीटा। होता है कि नहीं? कहना बिल्कुल होता है। तो भैया रख दो भाई, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं फिर? तो आप कहोगे भैया किसकी वैल्यू हो जाएगी? cot 30 की। और मैंने बताया है कि tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 30 की वैल्यू होती है √3। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है इफ tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। ओके, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 sin थीटा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताओ? चलो पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ बेसिक से, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि तो आप लोग नोट डाउन कर लो, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो देखो देखो भैया, हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि भैया 1 होती है। बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहना हाँ बिल्कुल सही। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी a माइनस बी। कहना हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई ये बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। कहना हाँ बिल्कुल सही। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। कहना हाँ रख देते हैं 7। ये क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं भैया sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7। कहना हाँ बिल्कुल सही, है ना। चलो ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी ना करोगे। तो आपको एग्जाम में कैसे करना, और अपने नोट कॉपी में नोट बना के लिख लो। अगर ये पॉजिटिव का दे रखा है तो नेगेटिव के लिए इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता 1/7, है ना। कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिखूंगा, तो तुम लोगों को वहाँ से रिकॉल हो जाएगी। मैं बार बार नहीं लिखना ये आप लोगों को, बस हाँ दिमाग में बैठा लेना कि ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। चलो फिर वैल्यू रख देते हैं। तो भाई देखो कितना हो जाएगा ये? sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? 5 sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें। कहना हाँ भैया बिल्कुल ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करोगे, माइनस के tan थीटा प्लस के tan थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा 1/7 प्लस 1 प्लस 7। तो ये सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 2 sec थीटा, ये कितना हो जाएगा? 49 और 150/7। 2 से ये काट दो तो कितना हो जाएगा? 25। तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25/7। तो भैया sec थीटा है, sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। तो वो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 7/25। लेकिन हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है हमें? sin थीटा की। तो कैसे करेंगे भाई? देखो कैसे निकालेंगे? कहना भैया निकल आएगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल,
और वैसे तो डायरेक्ट आ भी क्या होगा, जिसको प्रैक्टिस होगी वो तो तुरंत कर लेगा, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, तो कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कहना बिल्कुल सही। अब देखो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, लंब की वैल्यू कितनी आएगी, हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं कौन सा, 7, 24, 25, है ना। तो भैया ये कितना आ जाएगा, 24 डिग्री, है ना। ये कितना आ जाएगा 24। बस अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 24/25। लेकिन हमें दोस्तों किसकी वैल्यू निकालना है, 5 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, 24/25। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा अपना, 24/5। इजी। बस आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन में, जब भी 10 प्लस सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, कोई भी दे रखा है, 7 दे रखा है, या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a, है ना। सिमिलरली ये किस में आता है, मैं तुम लोग को लिखवा देता हूं, इसको लिख लो। सिमिलरली ये पूछा जाए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर आपको ए दे रखी है, तो आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/a। इसको लिख लो भाई लोग, है ना। और इसको मैं लिख देता हूं, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ भी बी मान लेते हैं, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/b। और क्यों हो जाएगी वो मैं आप लोग को अभी बता चुका हूँ, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 देखो क्या कह रहा है भाई लोग। 8 क्वेश्चन कह रहा है भैया कि वैल्यू निकालो किसकी, टू tan 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में देखो भाई क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो भाई मैं बता दूं ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई लोग, ये जो फॉर्मूला होता है ना, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे साइन 2a का फॉर्मूला होता है ये, कहना हाँ बिल्कुल सही। ये भी आप लिख लो, ये छोटी छोटी चीजें ना इस बार बहुत पूछी गई है, ठीक है। तो भैया किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये फॉर्मूला हो गया साइन a की जगह कितना हो गया 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब कहोगे भैया ऑप्शन में तो है नहीं 120 डिग्री, तो भैया नहीं होने दो। हम लोग ये भी जानते हैं भाई कि भैया ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, कहना भैया पॉजिटिव होता है। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहना हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या हो जाएगा अपना साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, हो कितना हो गया कॉस 30 डिग्री। अब कहोगे भैया ये भी नहीं होता है कॉस 30 डिग्री, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो भैया कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ये दिमाग में रख लो, विदाउट उससे भी हो जाएगा, फॉर्मूले से मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए कि बहुत अब वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखो विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, बस वैल्यू पुट कर दो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे भाई लोग, देखो 2 tan 60 डिग्री क्या होता है, कहना √3, 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3/4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होगी, ऑप्शन में देख लो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से भी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा।
चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखियो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब देखो, मैंने देखा सब लोग जिस फॉर्मूले से भागते हैं, अब वही फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है। क्या है भाई, क्या पूछा है, देखो आप लोग खुद जानो, या वैल्यू पुट कर दो उससे भी हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और लोगों से आगे निकलना है तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। किसका? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। जैसे इस बार काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा भाई ये किसका फॉर्मूला है। ये आप इसमें से क्या कॉमन ले लें तो कहो भाई हम 4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से आप 4 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 4 कॉस क्यूब, ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अभी लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। 3 कॉस पाई अपॉन 6। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? 4 टाइम्स ऑफ, तो कितना हो जाएगा? कॉस 3 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 6। तो भैया ये कितना हो गया? कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है भैया? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसकी वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट करोगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, तुरंत हो जाएगा आंसर। इजी, बढ़िया ना। तो बहुत बेसिक से इस पे क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टिक्नोमेंट्री बहुत स्कोरिंग होता है भाई, और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं तुम लोगों से यही बोलूँगा आप लोगों से कि भैया टिक्नोमेंट्री से मत डरो। टिक्नोमेंट्री बहुत बढ़िया, बहुत आपको स्कोर करके देती है। तो इसको भी टाइम दो, चीज़ों को टाइम दो तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी आप लोगों की। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी भाई प्रीवियस ईयर्स में आपने ये क्वेश्चन लगाया होगा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? वो कह रहे हैं कि भैया इफ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई बताओ? ये भी लग रहा है जाना पहचाना क्वेश्चन के नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल लग रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलो अब देखो, सबको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं? सेक थीटा में। अब देखो कैसे करेंगे, इसको पहले चेंज करते हैं। अब देखो मैं दोनों तरफ इस पे 1 1 जोड़ दूं, क्या ना भैया यहाँ जोड़ देते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो आप कहोगे ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? तो कहना हाँ भैया बिल्कुल आ गई। अब देखो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ये हो गया सेक थीटा। अब देखो इसको कैसे चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा लिख ले। क्या ना हाँ बिल्कुल से भैया। अब देखो ये हटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और क्यूब में से एक कॉस थीटा बचेगा। क्या ना हाँ बिल्कुल सही बचेगा। तो भैया देखो, तो वहां से अपन लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा भैया? तो आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस बचेगा कि नहीं? कॉस थीटा। क्या ना बिल्कुल सही। तो भैया वो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके सेक थीटा। अब मैं सेक थीटा इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसकी वैल्यू होती है भाई? तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है सेक स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई? ये किसकी आ जाएगा? सेक क्यूब थीटा। अब हम लोग जानते हैं भाई कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली? ये। अब ये क्या है भैया? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे भैया ये आ जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर की होल की पावर क्या हो जाएगी? हाफ।
हो जाएगी क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक क्यूब थीटा की, तो भाई रख देते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो कितना आ जाएगा 3/2, और यही क्या हो जाएगा दोस्त लोग, अपना आंसर हो जाएगा। इजी। चलो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना सही हो जाएगा। इजी ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये देखा होगा आपको हर किताब में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है इफ कॉज ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/41, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, कॉट ए की। ये तो भाई पिछले साल ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, सबको पता होना चाहिए भाई, नहीं पता है तो बना लो भाई, डायग्राम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा ए। कॉस थीटा क्या होता है, तो कहना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई। अब ये 41 है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट याद है क्या होते हैं ट्रिपलेट इसके, 9 40 41 है ना, तो हो जाएगा 40। नहीं है याद, मैं तुम लोग को एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। जब भी आपको बेस और परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहला सम करो, इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का आप सम करो तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 50। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 32। इसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट, बस कुछ नहीं करना है। इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब दो इसमें से ले लो तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा भैया 16। अब 100 का स्क्वायर रूट तो कहोगे 10, 16 का स्क्वायर रूट तो कहोगे 4, कितना आ गया 40। तो भैया ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो किसी का भी ट्रिपलेट आप इजीली निकाल सकते हो। ये हो गया है 40। अब क्या हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू निकालना, कॉट ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, करते चलो भाई प्रैक्टिस करते चलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/17, और वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना भाई, तुरंत देखो और आंसर लगाओ, टोटल जीएस की तरह ही होते हैं, जीएस और इंग्लिश की तरह, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा नजरिया। अभी तुरंत इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4/17 ही इसका आंसर होगा। कैसे, अब देखो भाई ये क्या दे रखा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अब मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर की थीटा की पावर स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ना, हाउ बिल्कुल हो गया। तो भैया क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख सकते हैं क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई लिख देते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़े। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या ना 1 बिल्कुल होती है। और इसकी वैल्यू हम लोग को दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 4/17। तो आंसर भी देखो आ गया वही 4/17। तो भैया ये नज़रिया आप देखो, और करने वाले इसको ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर लगाएंगे टिक बढ़वाएंगे, मुश्किल से 3 सेकंड का, सिर्फ क्लिक कर भरने की देर है, क्लिक करो आंसर पाओ, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई क्या कह रहा है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। अब वो कह रहा है वैल्यू निकालो किसकी,
tan a की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे भाई? और ऑप्शन में देखो सब tan b, cosec b, sec b और tan b के फॉर्म में दे रखी, मतलब a के फॉर्म में नहीं दे रखी है। अब देखो भाई लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। करो भाई, कैसे करेंगे? हो जाएगा ना? करेंगे। अब देखो भाई, अभी मैंने तुम लोग को बताया था ना, क्या साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो भैया हम लोग ये कह सकते हैं इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो रखते हैं भाई। तो ये देखो 2a 2b है, तो मैं कैसे लिख सकते हूँ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। क्या ना? बिल्कुल सही भैया। अब 2 से ये 45 बार, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, है ना? अब मुझे ये बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस बी। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ले लो। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? tan a की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? tan ले लेते हैं। क्या ना भाई? बिल्कुल सही, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस बी। बस हो गया अब क्वेश्चन। अब देखो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a की जगह कितना दे रखा है भाई? 45 डिग्री माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, और a की जगह 45 डिग्री और tan b है ही। बस हो गया अब क्वेश्चन। अब 45 डिग्री क्या होता है tan में? तो क्या ना 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, यहाँ से भी क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा tan b। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। हाँ चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्त लोग। क्या कह रहा है भाई 14? वो कह रहे हैं भैया इफ cot x माइनस tan x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है हम लोगों को? cot x प्लस tan x की। तो कैसे करेंगे भाई लोग? कैसे करेंगे? करो कैसे करेंगे? अब देखो, अब मैं अलजेब्रा में कुछ एक फॉर्मूला है जो मैंने तुम लोग को अलजेब्रा में पढ़ा रहा था, और तुम लोग को ये चीज बताई थी कि भैया ये फॉर्मूला आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है। तो कौन सा फॉर्मूला है? देखो मैं तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ। अलजेब्रा का भी फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा और इसका भी यूज आ जाएगा। क्या? a प्लस बी का हो स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो आपको 4 टाइम्स ऑफ ए बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ना? हाँ ये बिल्कुल सही है ना? तो भाई देखो, a की जगह cot x और b की जगह tan x रख दो, रख देते हैं। अब देखो cot x प्लस tan x का होल स्क्वायर माइनस cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 cot x और tan x। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या ना? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो प्लस की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। माइनस की वैल्यू अपन लोग को दे रखी है, तो भाई रखते हैं। ये कितना हो जाएगा? cot x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस के, ये भैया cot x माइनस tan x की वैल्यू कितनी दी रखी है? 3/2। इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 9/4। और ये कितना हो गया भैया? 4। अब यहां से कितना हो जाएगा? cot x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9/4। तो भैया कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 अपॉन 4। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25/4। स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर रूट लगाओ, तो यहां से cot x प्लस tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? कितने आ जाएगी? 5/2। और यही क्या हो जाएगा दोस्त लोग? अपना आंसर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अलजेब्रा में भी, और ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला बना सकते हो। जब भी आपको प्लस की वैल्यू दी जाए माइनस की वैल्यू निकालनी है, अगर माइनस की वैल्यू दी जाए प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो यूज दिस फॉर्मूला। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। देखो 15 कह रहा है दोस्त लोग
कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी पर, राइट एंगल क्या है, एंगल बी पर ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी माइनस बी सी का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू निकालना है साइन सी की। तो देखो भाई बना लेते हैं राइट एंगल। चलो बी पे बना लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं क्योंकि भाई ये तो इजी पड़ जाता है, इसको थोड़ा करोगे तो तुम लोग कहते हो कि थोड़ी दिक्कत आने लगती, तो बेस अपन लोग बी सी ले लेते हैं। तो ये ए हो गया, क्या ना, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ओके है। तो वो कह रहा है ए सी और बी सी का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो भैया कौन सा ट्रिपलेट है, अभी मैंने तुम लोग को एक ट्रिपलेट बताया था, क्या 7 24 25, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, 7 ही हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो दे रखा है। और बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी ए सी, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, ठीक है, ये 25 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 24। अब वो कह रहा है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन सी क्या होती है, तो कहना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई 7/25, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5√5 साइन 90 माइनस थीटा। सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सब। तुम लोग तो क्या करो 4-5 साल की टेक्नोमेंट्री के पूरे क्वेश्चन लगा लो, CPO CHSL है ना, और CGL और मेंस पूरे इसी के लगा लो, अच्छे से आपको तैयारी करनी है, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, कॉट थीटा की। करो भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो मैं बताता हूँ। अब देखो ये ऐसे ही लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो कहोगे कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अब कॉस थीटा को हम लोग क्या करें, नीचे ले आए डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा √5, है ना, क्या हाँ बिल्कुल सही। अब देखो दोस्त लोग ये क्या होता है, तो आप कहोगे टेन थीटा, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। ये कितना हो जाएगा, क्या ना 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे √5 माइनस 1, और टेन थीटा का उल्टा करो 1/cot हो जाएगा, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो यहां से cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1/√5 माइनस 1, लेकिन अपॉन में तो ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 + 1 √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से √5 + 1, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 5 माइनस 1 तो कितना बचेगा 4। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्त लोग, ये है ना √5 + 1/4। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई क्या कह रहा है, इफ cosec A माइनस cot A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, tan A की। अब देखो आ गया ना भाई क्वेश्चन, जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था कि भाई लिख लेना, A वैल्यू दी थी और 1/A वैल्यू आ गई ना, वही चीज। तो मैं तुम लोग को डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्या आएगा इसका आंसर, आंसर नहीं मतलब प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको cosec A प्लस cot A कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 4 आ जाएगा, है ना। कैसे, अभी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। और cosec A माइनस की वैल्यू को दे रखी है cot A, कितना हो गया 1/4। लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, tan A की। तो हम cot A की बचा लें, यहाँ पे cot A को बचा लेते हैं, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल बचा लो। अब देखो इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, ये और ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2
कॉट ए। अब देखो 4 में से हमें क्या घटाना है, 1/4। तो भैया कितना बचेगा यहाँ से, तो 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15/4। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 कॉट ए को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 1/10 है, 15/4। तो यहाँ से 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त लोग, तो आप कहोगे भैया 8/15। इजी। चलो अब ये चीज़ आपको पता है ना, तो बहुत बढ़िया। और मैं तुम लोग को ये कंडीशन बता चुका हूँ दोनों, सेक में भी, सेक 10 में भी, और ये कॉस 10 में भी, एक कॉट एक कॉसेक कॉट में भी। तो भैया कंडीशन दोनों याद रखो। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है वैल्यू निकालो भाई किसकी, कॉट 15 डिग्री, कॉट 25 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, कॉट 65 डिग्री। चलो कौन सा कंसेप्ट लगेगा भाई लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। क्या होता है भाई, कॉट ए कॉट बी का प्रोडक्ट 1 तभी होता है जब इन दोनों का एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। इसी प्रॉपर्टी को तो मैंने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने क्या बोला है, सब बोलते हैं, और ये मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। जिसको नहीं आता तो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप, मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ जाके देख लो, सब क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अच्छे से, है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन। देखो ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री क्या बनाता है, 90 डिग्री, क्या ना, बिल्कुल सही। तो भैया ये दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, 1। अब देखो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। और हम लोग जानते ही हैं कॉट 45 डिग्री क्या हो गया, 1। तो अपना भी आंसर क्या आ गया, 1। तो ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है भाई, और एंगल 90 डिग्री जो बना रहा है एंगल, वो कितने बना रहा है, Q पे बना रहा है। और कह रहा है कॉट P की वैल्यू कितनी दे दी आपको, √3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लो भाई ये तो हो गया कुछ, अरे यार ये भी क्वेश्चन है। चलो ये किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉट के फॉर्म में, राइट एंगल भी नहीं देते तो कुछ नहीं होता है, मूर्ख बना रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों में। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, कॉट P, ये किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कॉट 30 की, क्या ना हो, बिल्कुल होती है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अब देख लो भाई, जो लोग कहते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, तो देख लो भाई आके यहाँ पे फ्री के नंबर बांटे इस बार इन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में। कितना आ जाएगा आंसर, हाफ। चलो तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आराम से मार्क्स बढ़ जाएंगे आप लोगों के, एडवांस से बिल्कुल मत डरो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या कह रहा है, इफ tan A प्लस कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे करेंगे, आ गया, चलो सबका आ गया होगा, नहीं आया तो भाई देख लो। ये 2 कब होगा, जब ये दोनों 1 1 होंगे, क्या ना, बिल्कुल सही। और 1 किस पे होंगे दोनों, A बराबर 45 डिग्री पे, बिल्कुल सही। तो भाई हो गया बस क्वेश्चन, यहाँ से 2 ये आ गया। अब देखो tan 45 डिग्री, तो क्या ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कॉट 45 डिग्री 1 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 × 2 4। चलो बढ़ते आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है।
कह रहे हैं भाई इफ, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं लेकिन कुछ कुछ लोगों ने ऐसे देखे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, देखते ही साथ आप आंसर लगा दो। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5 और साइन बी की वैल्यू दे रखी है 15/17। ठीक है, तो वो कह रहा है साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपको करना पड़ेंगे। दो कैसे करेंगे? पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो क्या होता है भाई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है क्या ना? हाँ भैया, यही होता है। अब देखो, साइन ए और साइन बी की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही होती है। अब कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे भाई फाइंड आउट। ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लो। नहीं, जिसको याद है डायरेक्ट दिख रहा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। क्या दे रखी है? 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया था अगर तीसरी साइड आपको निकालना है तो कैसे करते हैं ये वाली, तो 5 और 4 जोड़ो, कितना आएगा? 9। बिल्कुल सही। 5 में से 4 घटाओगे 1, तो 9 इंटू 1 उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये आ गया। अब देखो, इसका निकालना है बी वाले का, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सही। अब देखो, मैंने कहा ये वाली निकालना है, ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया 32। बिल्कुल सही। इन दोनों का डिफरेंस 17 में से 5 घटाओगे तो 2 और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो 34 नहीं 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 64। और ये किसका स्क्वायर होता है? 64। तो कहोगे भैया 8 का, है ना? और ट्रिपलेट याद कर लो तो भाई अच्छी चीज़ है, नहीं ये तो फिर है ही। अब देखो किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी आ गई? 4/5। ठीक है। अब कॉस बी, कॉस बी ये हो गया भाई, कितना हो गया? 8/17। ठीक है, माइनस कॉज ए, कॉज ए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3/5 इंटू साइन बी, साइन बी कितना दे रखा अपन को? 15/17। अब देखो हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 85। क्या ना? बिल्कुल सही है ना? चलो ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 85। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 32। इसका करो, कितना आ गया? 45। तो कितना आ जाएगा? -13/85। दोस्त लोग यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। बस बेसिक फॉर्मूले उन लोगों ने इस बार पूछा, बिल्कुल बेसिक, कि आपने कितना बेसिक पढ़ रखा है। और जिसने बेसिक पढ़ रखा ना वो तुरंत आंसर लगाएगा और नंबर पाएगा। इजी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, और इस बार बहुत क्वेश्चन पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, टोटल 115 क्वेश्चन पूछेंगे। चलो भाई, अभी तो अपन लोग 22वें क्वेश्चन पे ही हैं, बहुत क्वेश्चन करना है। मैंने क्या किया है भैया, कि 2 पार्ट में करा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन इस पार्ट में कराऊंगा और बचे रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, है ना? चलो, इफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन थीटा, ए की जगह मैंने थीटा की जगह ए बोल दिया, लेकिन थीटा लिख लेना, और कितना हो जाएगा? 1/5। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। करो भाई, कैसे करेंगे? वही प्रॉपर्टी लग रही जो भी मैंने तुम लोग को बताई थी बार बार। अब देखो, इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो? तोड़ लो, इसको तोड़ लो, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना हो गया? 1/5। ये क्या हो जाएगा? किसकी वैल्यू है? ये कॉसेक थीटा, और ये क्या दे रखा भाई? कॉट थीटा दे रखा है क्या ना? हाँ भाई, कितना? 1/5। अब देखो, इसको अपन लोग तोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भैया क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो मैं कह सकता हूँ, अपन लोग ये कह सकते हैं किसकी वैल्यू बन जाएगी? कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा, कहना हाँ बिल्कुल सही। और मैंने जस्ट अभी तुम लोग को बता रहा है, अगर माइनस की वैल्यू दे रखी है तो प्लस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सिर्फ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना हो जाएगा 5। इजी। चलो तो भैया नजरिया, और नजरिया कैसे चेंज होगा, सिर्फ प्रैक्टिस, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, चलो 23 कह रहा है भाई, इफ कॉस क्यू प्लस साइन क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 31/25, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, है ना। देखो भाई क्वेश्चन तो सही दे रखा है, लेकिन इसके जो एग्जाम में आपके ऑप्शन दिए थे वो बिल्कुल गलत दिए थे। जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और नहीं भी किया है, इसके आपको 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन क्या है, गलत है। चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट, तुम लोगों को याद हो, अभी ट्रिपलेट अपन इसी में बार बार पूछ रहा है, 7, 24, 25। अपन पिछली क्वेश्चन इस पे करके भी आए हैं, कहना हाँ बिल्कुल सही। अब देखो इन दोनों का सम है, ये तो हाइपोटेन्यूस नीचे आता है, बिल्कुल आता है 25 25 दोनों में, तो इन दोनों को सम करोगे तो आप भाई इन दोनों को सम करोगे, 7 और 24 का 31 होता है, कहना हाँ बिल्कुल सही होता है। तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि भैया कॉस क्यू या तो 7/25 होगा या 24/25 होगा, कहना हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो भैया देखो स्क्वायर में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू होंगी, तो आप कहोगे 49/625, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 576/625, कहना बिल्कुल सही। अब ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों आंसर आपके ऑप्शन में ही नहीं है, दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो भैया ये ही इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसी कारण से सबको आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन आपके गलत दिए गए। क्लियर। और आंसर क्या है, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो भाई लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किसके वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोगों को, वो कह रहे हैं भैया 1/1 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, करो भाई। अब देखो करते हैं। ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कहोगे साइन थीटा, क्या ना बिल्कुल सही। और ये क्या तो होता है दोस्तों, ये भी क्या होगा, साइन थीटा, बिल्कुल सही। तो बस ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा। इजी। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या ना बिल्कुल सही। तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी इजी बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 क्या कर रहा है भैया, वैल्यू निकाल लो किसकी, कॉस ए 1 प्लस tan ए माइनस साइन ए 1 प्लस कॉट ए की, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखो ऑप्शन में पहले देख लो, साइन ए प्लस कॉज ए, कॉज ए माइनस साइन है, कॉज ए इंटू साइन है, टेन है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ये टेन और कॉट को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में चेंज कर लेना है।
अब देखो कैसे करेंगे। देखो भाई लोग, अब देखो tan को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या ना, बिल्कुल सही। इसी तरह कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉट ए को किस में, साइन और कॉस में। तो कॉट ए क्या हो जाता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या ना, बिल्कुल सही। अब एलसीएम ले लो, अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए, और कॉस ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए, बिल्कुल सही। इसी तरह इसमें भी ये होगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, एक साइन यहाँ चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो बेस क्या है, इक्वल है, तो एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखो भाई ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ना हो, तो प्लस से प्लस कट जाएगा, क्या ना हो, बिल्कुल सही। तो क्या बचेगा भाई, कॉस ए माइनस साइन ए, और यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहे हैं भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालो, किसके फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब देखो भाई कैसे करेंगे, साइन के फॉर्म में हम लोग को निकालना है। देखो एक तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री रख लो या 0 डिग्री रख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे ऑप्शन लिखना पड़ेंगे, चारों सॉल्व करना पड़ेंगे, उससे थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तुम लोग और क्वेश्चन अभी मुझे कराने हैं 50, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो तुम लोग उसको चेक कर लेना कि चारों ऑप्शन मुझे लिखने पड़ेंगे। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई कि उठाओ और तुरंत करो, है ना। तो अभी थोड़ा सा तो इस पे ही है, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होगा तो वो भी आगे आ जाएगा, है ना। तो भाई देखो इसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू रखो, आंसर पाओ, या मैं तुम लोग को फॉर्मूले से बताता हूँ कैसे करेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें, क्या ना भाई, कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, बिल्कुल सही। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही, इजी। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा भाई, अपना 1 हो जाएगा, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, है ना। अब देखो, अब कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो करो, सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा। अब दो इसकी वैल्यू निकाल ली हम लोगों को, अब सबको इस तरफ ले आओ। तो भैया देखो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा, ये प्लस का इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 है ही, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इजी। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वैल्यू जो थी उसका होल स्क्वायर किया, ये किया, और कॉस को साइन में चेंज किया। क्लियर, समझ में आ रहा ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई क्या कह रहा है। 27 कह रहा है दोस्तों कि tan थीटा माइनस 14 पाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस tan थीटा। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? और मैं तुम लोग को एक चीज और बताता हूं, वो भी लिख लो कि tan माइनस थीटा तो क्या होता है माइनस के थीटा माइनस के tan थीटा। ये लिख लो, बहुत बेसिक चीज़ होती है, लोगों को नहीं पता होती है। अब देखो एक चीज़ और मैं तुम लोग को बताता हूँ, वो भी लिख लो कि tan 360 डिग्री इंटू n माइनस थीटा क्या होता है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, tan 360 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई n। n क्या होता है? जितने टाइम्स, n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स। क्या हो जाएगा? माइनस के tan थीटा। क्या ना? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो भाई इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या ना? हाँ भाई कॉमन ले लो इसमें से। तो मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 14 पाई माइनस के थीटा। क्या ना? बिल्कुल सही। और जस्ट मैंने ही बताया tan माइनस थीटा, पूरा ये माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के tan 14 पाई माइनस थीटा। लिख सकते हैं क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या ना भैया? कैसे? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 पाई इंटू 7 माइनस थीटा। क्या ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 360 डिग्री नंबर ऑफ टाइम्स, उसके नंबर ऑफ टाइम्स माइनस थीटा। अभी मैंने क्या बताया, क्या वैल्यू होती है भाई इसकी? माइनस तो है ही, और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस के tan थीटा। बिल्कुल सही। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस का आ जाएगा प्लस के tan थीटा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और इसी चक्कर में क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं, मैंने जितना देखा कि भाई ये चीज़ें सब छोड़ देते हैं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में लगे रहते हैं। भाई देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बार बार मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग सीखो अच्छे से, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई लोग क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 2 cos थीटा। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? लियो ट्रिग्नोमेट्री में भी अलजेब्रा को सिगड़ दी भाई। हाँ चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे क्या है? भाई बहन है। चलो कैसे करेंगे? अब क्यूब निकालना है। क्यूब हम लोग जानते हैं भाई कैसे निकालते हैं। दी गए नंबर का हमें क्यूब करना हो, 3 गुना हमें उसमें से माइनस करना है। तो किसका क्यूब करना है? 2 cos थीटा का क्यूब करना है, और उसका 3 गुना हम लोग को माइनस करना है। क्या ना? हाँ बिल्कुल सही भैया। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 8 cos क्यूब थीटा माइनस के 6 cos थीटा। इसमें से क्या कॉमन ले लें भाई लोग? तो क्या ना भैया 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। अभी मैंने बताया था ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे भैया cos 3 थीटा का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा, है ना। ये तो भैया नई चीज़ है, जिन लोगों के लिए नई चीज़ है तो भैया लिख लो अपने रजिस्टर कॉपी में, पहले फ्रंट पेज पे ही लिख लेना, रजिस्टर या कॉपी में लिख सकते हो, आपको जहाँ लिखना है तो ऐसी जगह लिख लो जहाँ से आप इनसे क्या हो, रोज़ आपकी मुलाकात हो, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। 29 कह रहा है भाई k की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई निकालेंगे, और क्या कंडीशन दे रही कि इफ़ k माइनस के कॉट
स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब किसके बराबर है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। करो भाई, निकल गया। कैसे करेंगे? चलो आओ देखते हैं। केस में से कॉमन ले लो, केस में से कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस, अब कॉट 30 क्या होता है? √3 और √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो ये नीचे क्या बन जाएगा? 1 + 3। क्या ना? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, उसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 3/4। tan 45 डिग्री 1, तो 4 दे रखा है तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3 स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा भाई लोग? 2 माइनस के 2/4। ये कितना हो जाएगा? k। ये कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 48, और ये कितना हो जाएगा अपना? 16। ये हो गया माइनस के हाफ। ये कितना हो जाएगा भाई? 50। इनको इसमें से घटा दोगे, 48 में से 16 घटाओगे 32, और 32 और 9 41/12। ये कितना आ गया भाई? 6। तो कितना आ जाएगा? 41/6। अब देखो कितने टाइम्स आएगा ये? आप कहोगे भाई 36 चला जाता है कितनी बार? 6 टाइम्स पॉइंट। अब 36 से कितना बचा? 5 ज़्यादा है तो 48 चला जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, फिर क्या बचेगा आपका? 2। तो कितने टाइम्स? 18 3 बार, तो 3 3 ये कितना आ जाएगा? 6.833, वो भी किसका? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है इफ कॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 9। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है भैया? वो कह रहे हैं सेक स्क्वायर बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई करते हैं। कैसे करेंगे? बना लेते हैं भाई। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया बी। अब ये क्या होता है? कॉट बी, तो कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ना? हाँ बिल्कुल सही। अब हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? क्या ना भाई? बेस का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर 1। 81 और 1 कितना हो जाएगा? 82। तो √82, ये क्या हो जाएगा भैया? अपना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब वो कह रहा है हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सेक स्क्वायर बी की। और सेक स्क्वायर बी हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो भैया स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 82, और 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 81। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 82/81। इजी। चलो समझ में आ रहा है ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो कैसे करेंगे। लो ये भी क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो क्या कह रहा है? cos x माइनस √3 साइन x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा इसी की वैल्यू पूछी है आपसे, इसकी वैल्यू पूछी है। चलो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? चलो आओ देखते हैं। इसको तोड़ लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 cos x माइनस √3/2 साइन x लिख सकते हैं। क्या ना? हाँ भैया। अब देखो इसको ऐसी ऐसी वैल्यू निकालें कि एंगल क्या हो? सेम हो।
लेकिन फंक्शन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाए, कॉस का साइन साइन का वो हो जाए, लेकिन एंगल की वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, फॉर्मूला बनाना है। तो भैया ये बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई साइन 60 डिग्री साइन एक्स। देखो वैल्यू एंगल की सेम है, फंक्शन चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे भैया ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या ना, बिल्कुल सही। तो ए की जगह अपन को क्या दे रखा है, अपन को 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भैया पाई बाय 3 प्लस एक्स, है ना। चलो जो फॉर्मूले देखो बार बार पूछे जाना, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई 32, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। ये तो भाई एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, चाहे एसएससी मेन से ले लो, चाहे सीपीओ ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे सीजेएल ले लो, ये क्वेश्चन 3-4 साल से तो आ ही रहा है, और बहुत लोगों को तो, बहुत स्टूडेंट को तो इसका आंसर भी रट गया होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना हम लोगों को। अब देखो कैसे करेंगे, क्या करते हैं ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ना, ठीक है भाई कर देते हैं। अब देखो भाई ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही, कॉज ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा बाहर 1 प्लस कॉज ए, क्या ना, बिल्कुल सही। अब देखो भाई ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन ए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, कॉसेक और कॉट में आंसर आ रखा है, तो भाई देखो इसको हम लोग क्या कर लें, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं भाई। तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन है, तो कहोगे भैया कॉसेक है, और ये क्या हो जाएगा कॉट है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें वो साइन में भी पूछता है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, जो आंसर बन के आएगा वो क्या आ जाएगा भाई सेक ए प्लस टेन ए, उसको भी दिमाग में रख लो और लिख सकते हो आप, है ना। अगर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है स्क्वायर रूट में पूछा था तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सेक ए प्लस टेन है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो भाई क्या कह रहा है। देखो भाई 33 कह रहा है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किस पे बना रहा है बी पे। अब tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5/12, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन ए साइन बी साइन सी की। चलो फिर भाई बनाते हैं। वो कह रहा है राइट एंगल किस पे है भाई बी पे, ये ए हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखो भाई वो कह रहे हैं tan ए कितना दे रखा 5/12 है ना, तो भैया 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या ना, बिल्कुल सही होता है। अब ट्रिपलेट याद है भाई 5 12 13 के, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल याद है, नहीं है तो कर लेंगे, क्या 5 12 13, ठीक है। अब देखो किस किस की वैल्यू निकालना, अब सबकी एंगल्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखो साइन है ये हो गया, साइन है यहां से क्या हो जाएगा, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस हो जाएगा अपना 3, प्लस साइन बी, और बी कितना दे रखा है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है क्या ना 1, ठीक है। अब साइन सी की वैल्यू निकालना है, तो साइन सी इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी भाई परपेंडिकुलर, और अपॉन
20, परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया भैया 13, है ना। ये हो जाएगा साइन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी हो जाएगा। बस अब वैल्यू रख देते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया 5 और 13 18, 18 और 12 कितना हो गया 30/13। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसको और मिस फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 होल 4/13, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है इफ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी √3 - 1/2√2। कहना भाई ठीक है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे, है ना। ऑप्शन भी बड़े खतरनाक खतरनाक दे रखे हैं। कैसे करेंगे दोस्त लोग बताओ, भैया बताओ, दीदी बताओ कैसे करेंगे। चलो मैं बताता हूँ, आओ देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको इस चीज को हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लें क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल कर लें। tan को मैं लिख देता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसका एलसीएम लोगे ना तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या ना। हाँ बिल्कुल सही। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1/sin थीटा कॉस थीटा, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही हो गई। क्लियर। अब देखो ये चीज हमें अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अपन को पता चल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या ना। हाँ बिल्कुल सही भैया आ जाएगा। तो भाई क्या करें, अब मुझे बताओ, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, कर सकता हूं क्या ना। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलो फिर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। अब ये क्या बन जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, क्या ना। हाँ बिल्कुल सही। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या ना। हाँ प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया किसका √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2/√2 का स्क्वायर। तो भैया देखो इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ √3 × 1 और नीचे क्या बचेगा भैया क्या ना 8। इतनी बात समझ में आई, क्या ना। हो भैया समझ में आ गई, बिल्कुल सही समझ में आ गई। अब देखो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना होगा भैया 4 और ये कितना हो जाएगा 2√3। अब 2 इसमें से कॉमन ले लें, 2 इसमें से कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2 - √3 अपॉन 4 बचेगा, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल सत्य बात है। और ये प्लस का 1 इस तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 - √3 - 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 - √3 अपॉन 4। इजी क्लियर, ये बात समझ में आई, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये 2 को हम नीचे ले आए, ये 2 को मत नीचे लेके आओ, हमें किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 4 को ऊपर ले जाओ और -2 - के √3 को नीचे लेता हो, इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 4 को ऊपर ले जाते कितना हो जाएगा 8 अपॉन -2 - के √3 कितना हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, इसी की तो हमें तलाश थी, है ना। इसी की वैल्यू तो हमें तलाश थी ये, और इसकी वैल्यू क्या है ये। अब देखो ऑप्शन में तो ये तो नहीं दे रखा है, तो अपन को इसको क्या बनाना पड़ेगा खूबसूरत बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा कि नहीं, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो भाई देखो अब ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस कॉमन लेके इसका ऊपर नीचे हम लोग
ऊपर नीचे, तो आप कह दो भैया रूट -3 माइनस के, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या ना भैया, हो कर दो, कर लेते हैं। तो भैया कितना हो जाएगा 8 2 -√3, ये कितना हो जाएगा माइनस के a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस के, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 √3 - 2। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 8 √3 - 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 35 देखो कैसे करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था और आंसर पाना था। अब देखो 35 है ना, कह रहा है इफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 8/17, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, tan थीटा की। ले बना लेते हैं, नहीं तो आपको तो पता ही है ट्रिपलेट से भी जल्दी कर सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो, तो मैं तुम लोगों को डायग्राम से बता देता हूँ। और डायरेक्ट जिसको आ गया तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट तो इजी है ही, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो भैया ये कितना हो जाएगा 8 17, ये कितना हो जाएगा भैया 15, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो बस tan थीटा क्या हो जाएगा, तो कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 क्या आ जाएगा दोस्त लोग, अपना आंसर हो जाएगा। इजी। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो भैया। वो कह रहा है इफ, कंडीशन दे दी, इफ sec 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है sec cosec थीटा -36 डिग्री। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि भाई थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक और कॉसेक तभी बराबर होते जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो बस आ जाएगा भाई। ये तो एसएससी का बिल्कुल ही मन पसंदीदा टॉपिक है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई देखो 90 और 36 को इस तरफ ले जाओगे प्लस के 36, 90 और 36 कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 126, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 42 डिग्री। इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो किसकी, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री साइन 35 डिग्री प्लस टेन 34 डिग्री अपॉन कॉट 56 डिग्री। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, है ना। देखो कॉस 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, देखो भाई कॉस 55 की वैल्यू हो जाएगी साइन 35 डिग्री, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। ये दोनों तभी बराबर होते हैं जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो 55 प्लस 35 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो भैया देखो 55 की जगह कॉस 55 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 35 डिग्री। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। कॉस स्क्वायर 35 डिग्री को ऐसे लिख लो। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा साइन 35 इंटू साइन 35, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 35। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे देखो टेन और कॉट के एंगल का सम कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो भैया 90 डिग्री तभी होता है तब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, तो भैया ये और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या जाएगा 1। अब देखो ये क्या बन गया भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा अपना 1, तो 1 + 1 तो कितना हो गया भैया 2, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 वो कह रहा है भैया वैल्यू निकाल लो किसकी, कॉस x
कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों लोग कैसे करेंगे इसको, लगा रहे दिमाग, लगाओ। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं, हमेशा क्या करा करो, जब भी कॉसेक और सेक आए या टेन और कॉट आए, हमेशा किस में तोड़ लो, साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश किया करो। उससे क्या होता है, चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। अब देखो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भैया 1 साइन एक्स, तो भैया लिख लो यहां से कॉस एक्स को ऐसे ही, कॉस एक्स को क्या लिख सकते 1 साइन एक्स, ये हो जाएगा। साइन एक्स को ऐसे ही रखो। अब सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स, बिल्कुल सही। अब इसका क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस और कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन का इधर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर एक्स। हो गया कि नहीं दोस्तों, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो कहोगे भैया ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, बिल्कुल सही। चलो और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो कहोगे भैया साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया कि नहीं दोस्तों, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही बन गया। अब देखो ये 2 ये बचा, अब देखो ये क्या बन गया अपना cot 2x, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cot 2x, है ना। तो बस क्वेश्चन का ये क्या है भैया कि क्वेश्चन को हमेशा किस में तोड़ना है, साइन और कॉस में तोड़ लो, बस सॉल्व करते चलो और अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 39, देखो दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं इस बार, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ 1 लाइनर के क्वेश्चन दिए हैं कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन तो पहले ही पूछ चुके हैं, अब इनने 2 बार में पूछ लिया भाई। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो वैल्यू पुट करोगे ना तब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और बेसिक से तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगा। और मैंने तुम लोग को अभी बताया था तब भी ये चीज़ें दी जाए तो आंसर रट लो, है ना। कोई सवाल पहले ये कराए थे कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही कराया था। तो चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है, इसमें पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ना, ये वाला एक ही सॉल्व कर लेते हैं, प्लस वाला प्लस आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना। क्यों दो बार सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करेंगे ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है। अब देखो भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, और रूट के अंदर है होल स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर कट जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, क्या ना, बिल्कुल सही। अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भाई साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट के बाहर सिर्फ क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना दोस्तों, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही भैया। अब देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। अब देखो दोस्तों ये क्या हो गया अपना, तो आप कहोगे ये आ गया कॉसेक थीटा, और ये क्या हो गया अपना कॉट थीटा। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे प्लस का है तो ये आ गया प्लस का। अब देखो ये प्लस का यहाँ लिख देते हैं, सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे ये माइनस का है, तो भैया सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा बीच में, कॉस माइनस कॉट थीटा। अब देखो जोड़ोगे तो कॉट से कॉट ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, है ना। समझ गए भाई दोस्तों अच्छे से, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो भैया इसको अच्छे से याद कर लो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हो, अगर इसकी वैल्यू ये है तो आपको ये चीज़ तो याद होना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो ये प्लस होगा, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का होगा। लिख लो उसको नोट बना के। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। 40 देखो वो कह रहा है कि tan a की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 2/3। वैल्यू किसकी निकालनी है हम लोगों को, वो कह रहे हैं वैल्यू निकालनी है 5 sin स्क्वायर a -2 cos स्क्वायर a डिवाइड 15 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a। देखो भाई कैसे निकालेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है ना ये क्वेश्चन भी। करो कैसे करेंगे बताओ दोस्तों। देखो मैं तुम लोगों को सबसे सही तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा, यहाँ पे डिग्री इक्वल है, यहाँ पे 2 की डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। तो एक काम ये कर लो कि tan को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉज a लिख सकते हैं, ये हो गया 2। तो भैया साइन a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 2x, रेशियो में मान लेते हैं, रेशियो में x मान लेते हैं, और cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है भाई, बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत, और x से x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये भैया तभी लगेगा तब यहाँ पे डिग्री सेम है। अगर यहाँ पे 1 जोड़ा होता, यहाँ पे 1 जोड़ा होता, फिर नहीं करना होता, फिर आपको दूसरे तरीके से करना होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका तब लगता है, ये वाला तरीका, तब इनकी डिग्री सेम हो कि x बाद में कट जाए, है ना। देखो भाई 5 साइन a की वैल्यू कितनी दे रखी 2x, अब स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा भैया, है ना, 2x का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 कॉज स्क्वायर a। अब देखो 3x है, उसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। अभी डिवाइड में है तो अपॉन लिख दो, ठीक है 15। अब देखो भाई साइन स्क्वायर है कितना है 2x, तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x है, उसका स्क्वायर करो कितना आएगा 9x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भैया 18x स्क्वायर अपॉन 60x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 87x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा भैया अपना आंसर, तो आपको 2/87। इजी। तो भैया ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, लेकिन भैया ये तभी याद रखना अगर यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ा होता है, मतलब कांस्टेंट मतलब 2 3 4 ऐसे ही कोई नंबर जुड़ा होता है, तो फिर ये x मान के नहीं करते, फिर उसमें आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी होती। समझ रहे ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते आएंगे। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भाई, देखो ये अभी पूछा, अभी ही किया था कुछ देर पहले अपन ने। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan की पावर 5 थीटा cot की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, अभी बताया भाई ये 2 कब होगा, जब ये क्या होगा 1 1, और ये 1 1 कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे होता है कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही। तो भैया देखो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से रखोगे tan 45 डिग्री का 1 1 का स्क्वायर 1, ऐसी भैया cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 tan 45 डिग्री कहना भैया 1 होता है, उसकी पावर 5 करोगे तो तब भी क्या आ जाएगा भाई लोग, कहना 1 आ जाएगा, इनटू ये क्या आ जाएगा 1 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 1। ये कितना हो गया भाई 2 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो ये क्वेश्चन भी क्या होते हैं भाई, लगाओ आंसर, देखते क्वेश्चन क्या लगाओ, क्वेश्चन को देखो तुरंत आंसर लगाओ, बढ़ो आगे, है ना। इस बार उन लोगों ने ऐसे ऐसे मैथ के क्वेश्चन पूछे कि भी जीएस से भी कम समय लगे सॉल्व करने में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, मतलब देखते साथ आप आंसर लगाओ, थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस करी है ना, तुरंत देखते साथ आप आंसर लगाओगे और आगे बढ़ोगे।
चलो देखो भाई, अब वो पूछ रहे हैं कि भैया इसकी वैल्यू निकालो आप। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन कॉज स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, या 0 के बराबर होगा। तीसरा कॉज स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। चौथा 1 के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे भाई? देखो देखो मैंने तुम लोग को अभी बताया था ना, हमेशा किस में तोड़ने की कोशिश किया करो? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में तोड़ो। कॉट को तोड़ोगे भाई तो कॉट कॉट ए को अपन लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे कॉज ए अपॉन साइन ए। तो भैया इसको लिख लेते हैं, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या ना बिल्कुल सही। और इसको एज इट इज ऐसे ही रख लो। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? कॉज स्क्वायर ए। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा भाई? कॉज स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो भैया आप बोल दोगे क्या लिख लें? कॉज स्क्वायर ए। क्या ना बिल्कुल सही। अब कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, भैया देखो ये क्या बन गया अपना? कॉट स्क्वायर ए। तो अपना आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। मैंने बोला बस क्या करा करो, हमेशा साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करो और इसी में प्रैक्टिस करो, अपने आप चीज़ें क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहे हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? किसकी वैल्यू दी गई है? वो कह रहा है इफ 8 कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 6। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना हम लोगों को? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो देखो भाई एक काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें से अब मैं दूसरे तरीके से बता दूं। आप वो वाले तरीका भी कर सकते हो, साइन और कॉस की वैल्यू रख लो, रख दो और आंसर आ जाएगा तुरंत। या एक तरीका और है, तरीका वो भी देख लो, दोनों तरीका आने चाहिए। कि भैया देखो इसको हम कॉट बना लें। कॉट हम कैसे बना लें? इन दोनों में से साइन कॉमन ले लें। क्या ना भाई? ले लो। देखो साइन कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा नीचे से भी कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो भाई ये क्या बन गया? तो कहोगे 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा बन गया कि नहीं? क्या? हाँ बिल्कुल सही। और कॉट थीटा की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? आप इसको 2 से काट दो 3 बार, ये कितनी बार? 4 बार। तो कितना आ जाएगा? 3/4। बस रख दो यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन 4 1 माइनस 3 अपॉन 4। अब देखो भाई ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7/4। ये कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। 4 से 4 ये कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पे कॉट को मतलब किस में तोड़ लें? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ लें। 3/4 कर लो तो भैया कहोगे भैया कॉस की वैल्यू 3 आ गई और साइन की वैल्यू 4 आ गई, तो आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये तरीका तब फेल हो जाता है अगर यहाँ पे 1 1 जोड़ दें या 2 2 जोड़ दें, तब दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 वो कह रहे हैं भाई अगर tan a की वैल्यू दी जाए आपको कितनी? 5/12। तो दोस्तों आपको वैल्यू निकालने हैं cos a की। लो करो, कैसे करेंगे? लो भाई कर देते हैं, बना लो भाई। नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। देखो भाई ये हो गया। अब देखो tan a दे रखा 5/12 मतलब
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, तो हाइपोटेन्यूज कितने हो गए भाई 13, 5 12 13। और हम लोग जानते हैं भाई कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दे रखा है 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 12/13। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भाई वैल्यू निकालो किसकी, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो मैंने बोला था ना भाई उसकी वैल्यू रट लो, है ना, रट लो। अभी कॉस वाला करके आए थे ना, अब साइन वाला दे दिया है ना। तो भैया इसको नोट बना के लिखना ना, बहुत पूछा जा रहा है, विश्वास मानो ये बहुत पूछा जा रहा है। अगर ये चीज़ें आपने याद कर ली तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा, सीधा सीधा आंसर भी आ जाएगा। और मेंस में भी देखना या CHSL में भी देखना, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देंगे। आप देख सकते हो पिछले 2-3 सालों से ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो ये माइनस का है ना, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, चलो भाई करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भैया होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाहर 1 प्लस साइन ए। अब देखो दोस्तों अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या ना, बिल्कुल सही। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर है, और इस रूट के बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा कॉज ए। तोड़ लो भाई, तो 1 अपॉन कॉस साइन ए अपॉन कॉस, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपना सेक ए प्लस टेन ए। ये तो भाई कर लो याद, अगर कॉस होता है यहाँ पे तो क्या आ जाता भाई कॉस है कि प्लस कॉट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46, वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो, बस थोड़ा सा चीज़ पूछी है इनने। वो कह रहे हैं कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो कैसे करेंगे भाई, देखो ये भी हो गया ना देखते साथ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों फंक्शंस बराबर होंगे, क्या ना, हाँ बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि एंगल का सम कितना हो गया 90 डिग्री भैया, तो ये और ये इससे कैंसिल। अब देखो ये भी बराबर होते हैं, क्या ना, हाँ क्योंकि इनके भी एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, तो 1 + 1 तो कितना आ गया दोस्तों 2। चलो बढ़ते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 देखो, वो कह रहे हैं भैया कि साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन की पावर क्यूब 10 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखो इसमें फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करो फिर बताता हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन 3 10 डिग्री, ये कितना हो गया भैया 3। अब देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस का मैं आप लोग को लिखवा सका हूँ, तो कॉस का साइन का दोनों का पूछा है इस बार, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछेंगे, ये तय है। तो भाई ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा उनने 10 डिग्री, तो बस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री अपॉन 3, और साइन 30 क्या होता है हाफ, तो हाफ इंटू 3 कितना हो जाएगा 1/6।
बिल्कुल बेसिक बेसिक से ये क्वेश्चन बार बार भागते हैं ना लोग, बहुत स्टूडेंट्स को फॉर्मूले से भागते हैं कि भैया याद करते भूल जाते, याद करते भूल जाते। तो भैया इस पे क्वेश्चन लगा दो ना उठा के, 10-15 वाला क्वेश्चन लगा दो तो अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, हम लोगों को वैल्यू दी गई है किसकी, वो कह रहा है इफ बी साइन थीटा की वैल्यू दी गई अपन को ए। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो एक ये तरीका है भाई, a बराबर 1 मान लो, b बराबर 2 मान लो, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 किसकी होती है, तो आप कहोगे साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, फिर जो यहाँ इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, फिर ऑप्शन में रख के करना पड़ेगा, जो उसमें मैच करके वो अपना आंसर हो जाएगा। एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसके बेसिक तरीके से करें। तो देखो कैसे करेंगे भैया लोग, देखो साइन थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, a/b। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे √b² माइनस a²। कहना बिल्कुल सही। अब देखो किसकी वैल्यू निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा होता क्या है, तो आप कहोगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बेस कितना है 20 √b² माइनस a² प्लस टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है a, और बेस कितना दे रखा है √b² माइनस a²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा b प्लस a √b² माइनस a²। अब देखो ऑप्शन में ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, तो देखो भाई एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लिख सकते हैं, बताओ बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा √b प्लस a b माइनस a। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना करेक्ट हो जाएगा। इजी, बढ़े आगे, चलो फिर बढ़ते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। देखो ये भी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है वैल्यू निकालो, बस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। ये तो हो गया होगा सबसे तुरंत, देखो और आंसर लगाओ, जीएस से भी इजी। कैसे करेंगे भाई, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, इन दोनों एंगल का सम कितना बनना है 90 डिग्री। तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, साफ साफ 1। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इफ cot a बराबर आपको दे दिया जाए 15/8, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसकी, tan 2a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके लिए 2a की वैल्यू, tan 2a का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं tan a प्लस b का क्या होता है, तो आप कहोगे भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। होता है कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही भैया यही होता है। अब b की जगह हम लोग क्या रख दें, a रख दें, कहना हाँ बिल्कुल सही भैया रख देते हैं। b की जगह a रखोगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा tan 2a, बिल्कुल सही। अब देखो tan b की जगह अपन लोगों ने क्या रखा है a, तो कितना हो जाएगा tan a, तो tan a कितना हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस, अब tan a है, ये भी कितना हो जाएगा tan a, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, tan 2a का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ये ऊपर वाला कर लो, ये अपने आप हो जाएगा।
है ना। चलो वैल्यू रखते हैं। अब देखो कॉट बराबर क्या दे रखा, 15/8, तो भैया tan a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8/15। चलो भाई रख देते हैं, तो 2 इंटू 8/15 अपॉन 1 माइनस, अब देखो स्क्वायर है तो भैया 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, ये कितना हो जाएगा भाई 16/15। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 225 में से हम लोगों को क्या घटाना है 64, तो कितना होता है 161 अपॉन 225। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 16/15 इंटू 225 को ऊपर ले जाओ 225 अपॉन 161 और 15 से ये 15 बार। अब 16 इंटू 15 कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 240 अपॉन 161, यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। इजी। बस ये क्या है, बेसिक इन लोगों ने पूछे और छोटे छोटे फॉर्मूलेस पूछे हैं जो कि आप लोग अवॉइड करते हो, वो इस बार इन लोगों ने पूछे हैं, है ना। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके भी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, कम से कम भी 60 क्वेश्चन और बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये पहला पार्ट इतना ही कराते हैं, मैं दूसरे पार्ट में बचे रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहीं पे कहीं पे भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें और कोरोना से बच के रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप वॉचिंग। चलो बाय बाय।